गहरी वादियों और ऊंचे पहाड़ों के दरमियान एक रंगारंग जंगल था जिसे सब घुंघरू जंगल कहते थे। इस जंगल का नाम इसलिए पड़ा था कि हुआ जब दरख्तों से टकराती तो पत्ते ऐसे बजते जैसे छोटे छोटे घुंघरू। इसी जंगल में जानवर बड़े प्यार और सुकून से रहते थे, मगर सबसे ज्यादा मशहूर 3 दोस्त थे, चीकू बंदर, टोबी मेमना और ज़ीनी तोता। चीकू बंदर बहुत शरारती था मगर दिल का साफ। टोबी मेमना डरपोक मगर चालाक, और ज़ीनी तोता इतनी बातूनी के कभी खामोश नहीं रहती थी। तीनों हर रोज नए नए मिशन निकालते और मजे करते रहते। एक दिन सुबह सवेरे जब धूप अभी नरमी से दरख्तों पर फैल रही थी, ज़ीनी फड़फड़ाती हुई चीकू और टोबी के पास आई। अरे सुनो, मुझे कुछ खास मिला है, इसने अपनी चूंच ऊपर उठाते हुए कहा। इसके पंजों में एक पुराना पीला सा नक्शा था जिसमें एक लंबी लाइनी निशान और एक जगह बड़ा सा एक्स बना हुआ था। चीकू की आंखें चमक उठीं। अरे ये तो खजाने का नक्शा लगता है। टोबी ने घबरा कर कहा, खजाना? लेकिन खजाने वाली जगहें तो खतरनाक होती हैं ना। ज़ीनी ने जोर से कहकहा लगाया, डरपो, ये घुंघरू जंगल है, कोई समंदर का कला नहीं, बस चिल्लू चल कर देखते हैं। तीनों ने जल्दी जल्दी अपने छोटे छोटे बैग तैयार किए। चीकू ने कुछ केले रख लिए, टोबी ने पानी की बोतल और ज़ीनी ने एहतियात से नक्शा समेटकर अपने पैरों के नीचे दबा लिया। नक्शे के मुताबिक उन्हें सबसे पहले गुनगुनाती नदी पार करनी थी। ये नदी इतनी साफ थी कि इसके पानी में आसमान का अक्स लगता था। जैसे ही वो किनारे पहुंचे, नदी गुनगुनाने लगी, गिन गिन गिन। कौन आया है मेरे पिल पर? टोबी खौफ से पीछे हट गया। चीकू ने हंसते हुए कहा, अरे ये तो नदी की आवाज है, हर आने वाले को खुश आमदीद कहती है। वो तीनों एक लकड़ी के पिल से गुजरे, मगर पिल दरमियान में आकर जोर से हिला। ओ, ज़ीनी चीखी। चीकू ने फौरन पिल के रस्से पकड़ लिए और दोनों को पार करा दिया। नदी ने खुश होकर पानी छपाक छपाक करके उन्हें अलविदा कहा। अगले हिस्से में उन्हें एक पुराने बेद के दरख्त के पास जाना था। ये दरख्त मशहूर था कि हर आने वाले के दिल की बात जान लेता है। जब वो दरख्त के पास पहुंचे, इसके लंबे लटकते हुए पत्ते से रसराने लगे। क्या तलाश कर रहे हो छोटे मुसाफिरों? दरख्त की आवाज नर्म मगर गहरी थी। ज़ीनी ने नक्शा दिखाया, हम खजाने की तलाश में हैं। दरख्त हल्का सा हंसा, खजाना हमेशा सोना चांदी नहीं होता, मगर तुम जा सकते हो। मगर खबरदार, आगे बहादुरी की जरूरत पड़ेगी। टोबी ने निगल कर कहा, मैं बहादुर भी हूं, कभी कभी। दरख्त ने उनके लिए अपनी शाखें ऊपर उठाकर रास्ता साफ कर दिया। आखिरकार वो इस मकाम तक पहुंचे जहां बड़े से पत्थर पर एक्स बना था। सामने एक छोटी सी गफा का दहाना था। चीकू ने मशल जलाई और अंदर दाखिल हुए। गफा के अंदर दीवारों पर सुनहरी रोशनी चमक रही थी। आखिरकार उन्हें एक लकड़ी का बड़ा सा संदूक मिला। टोबी ने कांपते हाथों से इसे खोला। हाय अल्लाह! तीनों की आवाज एक साथ निकली। संदूक में सोने चांदी नहीं, बल्कि रंगीन पत्थरों, कहानियों की किताबों, जादुई कलमों और जंगल की पुरानी यादों का खजाना था। साथ एक खत रखा था, असल खजाना दोस्ती, हिम्मत और सफर है। चीकू ने टोबी और ज़ीनी को गले लगा लिया। देखा, सबसे बड़ा खजाना तो हमारी दोस्ती है। ज़ीनी ने मुस्करा कर कहा, और अगली मुहिम के लिए ये सब चीजें हमारे पास रहेंगी। टोबी ने शुक्र अदा करते हुए कहा, मैंने आज सीखा कि बहादुरी डर ना होने का नाम नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने का नाम है। तीनों ने संदूक उठाया और खुशी खुशी वापस घुंघरू जंगल की तरफ रवाना हो गए, नए ख्वाबों, उम्मीदों और मजीद मुहिम जूयों के अज़्म के साथ। सबक: ये कहानी हमें सिखाती है कि असल खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि दोस्ती, हिम्मत, एतमाद और मिलकर मुश्किलात का मुकाबला करना है। अगर दिल साफ हो और नीयत अच्छी हो तो हर मुश्किल रास्ता आसान हो जाता है।